नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल रिव्यू लेने के बाद काफ़ी बच्चों के रिव्यू लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो एक कट ऑफ जो है तैयार की गई, संभावित कट ऑफ है। बिल्कुल आप एग्जैक्ट मत मानिएगा, इसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसके आसपास हैं तो फिर बिल्कुल आप सुरक्षित हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे जो आपका आज का पेपर का लेवल रहा 1 to 5 का, वो भी आपको इजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला। ज़्यादा इजी तो नहीं रहा, लेकिन दोस्तों कुछ प्रश्न इजी मिले और वहीं कुछ प्रश्न ऐसे मिले कि जो बच्चों को रुलाने वाले प्रश्न थे। मतलब काफ़ी प्रश्न हैरान करने वाले थे। कुछ प्रश्न थे आपके जैसे रीजनिंग हुआ, रीजनिंग के एक आध दो प्रश्न हाई लेवल के थे। वहीं अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की तो उसके भी कुछ प्रश्न जो थे वो अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। अच्छे प्रश्न मतलब मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे। तो यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका जो पेपर का लेवल रहा वो इजी टू मॉडरेट रहा। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में आपके इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें दोस्तों काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। पैसेज एंड कम्युनिकेशन से प्रश्न थे 5 नंबर के, और फिल इन द ब्लैंक्स से 3 प्रश्न पूछे गए थे। अगर यहाँ पे हम गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 6 से 7 प्रश्न जो हैं वो गुड अटेम्प्ट कहलाएंगे। बिल्कुल दोस्तों वहाँ पे गुड अटेम्प्ट हो सकता है। अब हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे 15 से 18 प्रश्न जो है अगर कोई करके आ रहा है तो बेस्ट अटेम्प्ट माना जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे गद्यांश से 10 प्रश्न अच्छे थे, आप कर सकते थे। लोकोक्तियाँ पूछी गई थी, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना पूछा गया था, प्रत्यय पूछा गया था, वचन पूछे गए थे, छंद से एक प्रश्न था, उपसर्ग था, समास था, विराम चिन्ह था। तो ये सारे प्रश्न मिला के 15 से अगर कोई बच्चा 18 किया है तो गुड अटेम्प्ट है। बिल्कुल अब यहीं पे अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका जो पेपर रहा ओवरऑल इजी तो नहीं कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट रहा। सिर्फ कुछ प्रश्न आपको इजी देखने के लिए, लेकिन सभी प्रश्न जो थे मॉडरेट लेवल के थे। तो अब इस हिसाब से बच्चों के रिव्यू लेने के बाद यहाँ पता चला कि इसकी ओवरऑल जो है कट ऑफ जाने की क्या संभावना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यही चीज़ बता रहे थे कि पेपर जो है इजी टू मॉडरेट है। बिल्कुल यहाँ पे मॉडरेट लेवल के प्रश्न जो हैं देखने के लिए मिले हैं। तो मॉडरेट लेवल इजी टू मॉडरेट कहने का मतलब कि जो आपकी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी वो आपके 90 के पहले 90 नंबर तक अगर आपने गेन किया है तो फिर आप सेफ हैं। ठीक है, 90 कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 90 प्लस, बिल्कुल 90 के अगर अंदर भी है तो फिर आप सेफ हैं। 85 से लेके 86, 87, 88 तो बिल्कुल आप जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इतने नंबर हैं तो आप सेफ हैं, यहाँ पे सुरक्षित है। दोस्तों किसी भी चीज़ का जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ यहाँ पे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, मायने रखता है कि कट ऑफ जो है वो किस पे यहाँ पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आपके कट ऑफ को लेके। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको कि कट ऑफ जो होता है आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पे डिपेंड करती है कि कितनी वैकेंसीज हैं और कितने बच्चे जो हैं इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इन सब को लेके पूरा दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ जो है बनता है। बिल्कुल बात करें तो प्राथमिक में आपकी जो भर्तियाँ थी वो 28,026 पदों पे भर्ती निकली है और इतने पदों पे बहाली होने वाली 28,026, और वहीं आवेदन करने वालों की संख्या 1,60,000 है। तो बिल्कुल दोस्तों वैकेंसीज भी अच्छी है और 1,60,000 लोगों के द्वारा यहाँ पे इसको फुलफिल किया गया है। ठीक है, अब इस हिसाब से इसकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी अच्छी जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पे हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ इसके आपके डिपेंड करता है, वैकेंसीज 28,026 है और वहीं अगर बात करें तो आवेदन करने वालों की जो संख्या है 1,60,664। अब चलते भैया यहाँ पे हम देखते हैं कि कट ऑफ जो है आपके डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर, पेपर की डिफ़िकल्टी दोस्तों आपको पता चल गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया बच्चों के रिव्यू से पता चला कि इजी टू मॉडरेट था। कुछ प्रश्न जो है इजी देखने के लिए मिले, वहीं कुछ प्रश्न जो थे काफ़ी मॉडरेट प्लस भी कह सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी देखने के लिए परीक्षा में मिले हैं। कैटेगरी वाइज बात करें, ठीक है, कैंडिडेट परफॉर्मेंस, बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा वो भी आपके कट ऑफ में मायने रखता है। बिल्कुल अब यहाँ पे कुछ कट ऑफ संभावित दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप मत मानिए, इससे थोड़ा एक आख नंबर दोस्तों ऊपर नीचे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, तो संभावित कट ऑफ है। बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें कि कैटेगरी दी गई है, मेल दिया गया है, मेल और फीमेल का अलग अलग जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है बताया गया है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों ये सभी। अगर हम बात करें यूआर की तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं अर्थात कह सकते हैं कि पुरुष कैंडिडेट हैं तो 85 से लेकर 90 नंबर आपके यहाँ पे कट ऑफ होंगे। वहीं अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल के 80 से लेकर 84 नंबर। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें जो आरक्षक कोटा होता है जनरल के लिए, उसमें बात करें तो 75 से लेकर 80 पुरुष कैंडिडेट के लिए,
और महिला के लिए 70 से 75 नंबर। और बीसी कैटेगरी की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 78 से लेके 82 नंबर जो है पुरुष के लिए, और वहीं 72 से लेके 76 जो है महिला कैंडिडेट के लिए सुरक्षित नंबर है। इतना कट ऑफ है, ठीक है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में 86 से 76 से लेके 80, और वहीं फीमेल की बात करें ईबीसी की तो 71 से लेके 75 नंबर। एससी की बात करें तो एससी में 70 से लेके 75 पुरुष के लिए, और महिला के लिए 58 से लेके 60। एसटी की बात करें तो 68 से लेके 71 नंबर पुरुष के लिए है, और महिला के लिए 60 से लेके 64। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी नंबर आपको बताए गए हैं, इस नंबर में आपको यहाँ पे आप 1 प्लस भी कर सकते हैं, 2 प्लस भी कर सकते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे 2 माइनस भी कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा एग्जैक्ट ही आ जाए, बिल्कुल यहाँ पे आपको घट बढ़ भी सकता है। तो जो नंबर यहाँ पे बताए गए हैं बिल्कुल इसमें आपको 1-2 नंबर के परिवर्तन जो है हो सकता है देखने के लिए मिल जाए। एग्जैक्ट दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट आपका यही कट ऑफ जो है रहने वाला है। एक्सपेक्ट कहा गया कि संभावित है कि इतनी जो है कट ऑफ आपकी जा सकती है, और अगर आप इस नंबर के आसपास हैं तो फिर बिल्कुल भैया आप सुरक्षित हैं, आप अपने आप को शिक्षक समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है।